गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए लेक्चर के साथ फिर आए हैं। हमारे एक लेक्चर की सीरीज चल रही थी समुच्चय की, और समुच्चय के हमने 6 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और आज ये कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो हमारी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है वो होंगे। तो आज ये 2 टॉपिक बचे हैं, उनके ऊपर बात करते हैं और उनसे बेसिस एग्जाम्पल करते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है कि सिमेट्रिकल डिफरेंस। इससे समझने से पहले आप डिफरेंस को समझो। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि डिफरेंस की चीज, तो मान लो कोई 2 समुच्चय हैं, उन 2 समुच्चयों का हम डिफरेंस निकालें तो कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था मान लो A और B 2 समुच्चय हैं। यदि मुझे A माइनस B मतलब A का डिफरेंस B के साथ निकालना है तो हम A के वो एलिमेंट लेते हैं जो B में नहीं। ऐसे ही मैं B का डिफरेंस A के साथ निकालूं तो हम B के वो एलिमेंट लेते हैं, वो अवयव लेते हैं जो A में नहीं है। बस सिमेट्रिक डिफरेंस में थोड़ा ही अंतर है। कह रहा है कि यदि A और B 2 समुच्चय हैं, ठीक है, 2 समुच्चय कैसे लिखोगे, तो ये समुच्चय कैसे सिमेट्रिकल डिफरेंस कैसे बनेगा। यदि मैं A माइनस B कर लूं, ठीक है, और B माइनस A कर लूं और दोनों समुच्चयों का मैं क्या कर लूं, यूनियन कर लूं, तो हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिकल डिफरेंस कहलाता है। यदि मान लो A और B 2 क्या है, समुच्चय हैं, ठीक है। पहले मैं A माइनस B का मतलब A माइनस B, A का डिफरेंस निकाल लूं B के साथ और B का डिफरेंस निकाल लूं A के साथ। इसको क्या कर, इसको मैं यूनियन कर दूं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल डिफरेंस कहलाएगा। और हम इसको A पॉजिटिव B से भी प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसकी जो यूनियन है इसको हम बता देते हैं। मतलब यूनियन यहाँ से मतलब नहीं, यदि हम A और B का सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालेंगे तो हम इसे करते हैं A पॉजिटिव B या A डेल्टा B से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक रूप में देखो A पॉजिटिव B या A डेल्टा B। यदि कोई X एलिमेंट है तो X बिलोंग्स टू A, मतलब वो किसमें है, A में है तो B में नहीं होना चाहिए, या B में है तो X A में नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है कि ये वाला रूल लगाओगे तो लगाओगे। ऐसे ही सोच सकते हो कि जो हम A माइनस मतलब A का सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालेंगे B के साथ, तो हम क्या करेंगे, दोनों समुच्चय में कॉमन एलिमेंट छोड़ देंगे, बाकी सब लिख लेंगे, सिमेट्रिकल डिफरेंस हो गया। सिंपल भाषा में समझो तो हम क्या करें, A और B 2 समुच्चय हैं, तो दोनों समुच्चय में कुछ एलिमेंट कॉमन हो भी सकते हैं, होंगे नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। यदि जो एलिमेंट कॉमन है उनको छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट उनको लिख दो और उनको सम्मिलित कर दो। तो यही डेफिनेशन कह रही है कि A माइनस B, A में वो एलिमेंट लिखो जो B में नहीं है, B माइनस A, B में वो एलिमेंट लिखो जो A में नहीं है, और इनका यूनियन कर दो तो बात वही आती है कि दोनों समुच्चय में कॉमन एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी को सम्मिलित कर लीजिए, तो हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल डिफरेंस कहलाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझूं कि A और B मुझे दिए हैं, तो A का सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालना है B के साथ, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, पहले A माइनस B निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है, A माइनस B। जब हम A माइनस B निकालेंगे, A माइनस B को हमने बताया था कि A में वो एलिमेंट जो B में नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से नहीं है, तो देखो क्या आ जाएगा हमारा, 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 तो है, 3 को लिखेंगे। अब मैं B माइनस A निकालूं, B माइनस A मतलब B का डिफरेंस A के साथ निकालूं, तो B में वो एलिमेंट जो A में नहीं है। तो देखो 3 है नहीं लिखेंगे, 4 और 5 ये निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का यूनियन करना है। तो A माइनस B यूनियन B माइनस A, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A पॉजिटिव B या A डेल्टा B। तो ये क्या आएगा हमारे, इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा हमारा, 1 2 4 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 1 2 4 5 सारे एलिमेंट हो गए। ये हमारा क्या हो गया, A का सिमेट्रिकल डिफरेंस हो गया, किसके साथ, B के साथ। तो ये सिमेट्रिकल डिफरेंस का क्या था, कॉन्सेप्ट था। अब डायरेक्टली ऐसे ही पता कर सकते हो कि दोनों समुच्चय में कॉमन एलिमेंट है, उनको निकाल लीजिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इनको निकाल दो, बाकी लिख लो 1 2 4 5, 1 2 4 5। ये हमारा क्या है, सिमेट्रिकल डिफरेंस है, ठीक है। अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री समुच्चय के बारे में बात तो कर ली थी, उसके कुछ
गुणधर्म है वो लिख लीजिए। जो गुणधर्म क्या कहते हैं, इन पर बेसिस एग्जाम्पल देख लीजिए। फिर जो हमारे बच्चे केवल एक्सरसाइज बचेंगे और 2 फॉर्मूले और हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो और देखने हैं अपनों को। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट से क्या देखो गुणधर्म लिखो। ये तो पूरक समस्या के कुछ गुणधर्म है। तो पहला तो पूरक ही नियम है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रूल। यदि मैं ए का यूनियन करूं एक के कॉम्प्लीमेंट्री सेट से, मतलब ए का यूनियन करूं ए के पूरक समुच्चय से, तो क्या आता है हमारा यूनिवर्सल सेट आता। क्या था, यूनिवर्सल सेट आएगा। ये ऐसे ही मैं ए का इंटरसेक्शन करूं ए डैश से, मतलब ए का इंटरसेक्शन करूं ए के कॉम्प्लीमेंट्री सेट से, तो क्या आएगा हमारा रिक्त समुच्चय आएगा फाई आएगा। ठीक है, ये रूल याद करना। और डी मॉर्गन रूल क्या कहता है, डी मॉर्गन रूल ये कहता है कि मैं ए का और बी का यूनियन कर लूं, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालें, तो किसके बराबर आएगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक है, और इसका सेकंड रूल ये है कि यदि मैं ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कर लूं, तो ये किसके बराबर आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट का यूनियन कर लूं बी के कॉम्प्लीमेंट्री सेट से, तो ये दोनों चीज क्या में इक्वल आती है। ऐसे द्विपूरक मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या होता है इसका, तो ए का मतलब हम क्या निकालें, कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालें, फिर उसका हम क्या करें, कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालें, तो क्या आएगा हमारा ए के बराबर आएगा। ठीक है, एक रूल और है, यदि मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालूं तो वो यू के मतलब जी क्या आएगा, हाँ फाई और यू के नियम से, एक मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालूं तो किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालूं तो किसके बराबर आएगा, फाई के बराबर, अधिक समझने के बराबर है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे कैसे फॉलो होते हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या कर सकता है। यूनिवर्सल सेट हमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए सेट दिया वो क्या है 1 2 3 4, और बी दिया 2 4 6 8, और सी दिया 3 4 और 5 6। तो हम इनसे देखते हैं, पहले इसमें पूछा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट, तो ए तो हमें दिया है, फर्स्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहा है। फर्स्ट कह रहा है ए डैश निकालो, ए डैश तभी निकालेंगे जब हमें ए पता होगा। ए कितना है 1 2 3 4, अब यूनिवर्सल सेट से क्या निकाल दो, 1 2 3 4 निकाल दो, बाकी निकलो वो क्या आ जाएगा हमारा ए डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा। 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। ठीक है, सेकंड वाले पूछ रहा है कि बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालो। बी की कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट से हमें कौन से एलिमेंट निकालने होंगे, 2 4 6 8, तो क्या होता है यहाँ पर हमारा सेकंड का ये क्या होगा हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट, मतलब बी डैश 2 निकाल दो, 4 निकाल दो, 6 निकाल दो और 8 निकाल दो, तो हमारा क्या होता है 1 3 5 7 9, और कुछ पता 8। ठीक, अब थर्ड वाले ने पूछा कि बी का यूनियन करो सी के साथ और उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालो, तो थर्ड का सॉल्यूशन देखो, मैं बी का यूनियन करूं किसके साथ, सी के साथ करो, तो बी हमारा कितना है 2 4 6 8, इसका यूनियन करते हैं किसके साथ, ए के साथ, नहीं सी के साथ, सी के साथ पूछा, तो क्या होगा 3 4 5 और 6। ठीक है, निकालो इसका यूनियन, तो सारे एलिमेंट साथ करो, तो 2 3 4 5 भी है, 6 भी है और 8 भी है सारे एलिमेंट आएंगे जो डबल होंगे, मतलब इस वाले सेट में भी इस वाले सेट में वो एक ही बार लिखा जाएगा, बाकी सबको सम्मिलित कर दिया जाता है यूनियन में। अब इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालो। कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल जो सेट होगा हम उससे किसको घटा देंगे, बी यूनियन सी को घटा देंगे, अरे वो घटा देंगे मतलब डिफरेंस कर देंगे, तो ये वाले एलिमेंट निकाल दो यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट ये है 2 निकाल दो, 4 3 निकाल दो, 4 5 6 और 8 और बाकी लिख दो, तो क्या आ जाएगा हमारे 1 7 और 9, ये चीज आ गया।
डी यूनियन सी का हम यदि कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। ऐसे कह रहा है कि फोर्थ कह रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालो, फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालो। फोर्थ ए डैश निकालो, अब ए डैश हम निकाल चुके हैं, कितना ये है, कितना है 5 6 7 8 और 9। अब इसका फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालेंगे, ए डैश का डैश निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से ये तो एलिमेंट गायब करने होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेट का ये मतलब है। तो 5 6 7 8 9 गायब कर दो, तो बाकी बचे हुए एलिमेंट लिख लो, और यही रूल फॉलो हो जाएगा कि ए डैश का हम फिर कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकाले तो ए के बराबर आएगा। देखते हैं कि ए के बराबर आता है या नहीं है। हम 5 6 7 8 9 निकाल देते हैं इससे, तो क्या आएगा हमारा 1 2 3 4, ठीक, ये तो आएगा। और ए देखो हमारा क्या है 1 2 3 4, तो ये क्या है हमारा ए। ये रूल फॉलो हो गया नहीं हो गया, इसे हम बोलेंगे क्या, डबल कॉम्प्लीमेंट्री सेट रूल, ठीक है। और देखो हमारा क्या आ गया, फिफ्थ नंबर का क्या है, फिफ्थ नंबर का कह रहा है कि बी का डिफरेंस करो सी के साथ, ठीक है। हम बी का डिफरेंस करते हैं सी के साथ, उसका हम क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालते हैं। पहले तो बी माइनस सी निकालो, बी माइनस सी निकालने के लिए बी क्या है हमारा 2 4 6 8, 2 4 6 8, और इसका डिफरेंस करेंगे किससे, ये याद रखना सिमेट्रिकल डिफरेंस नहीं कर रहा हूं, सिमेट्रिकल डिफरेंस के लिए ये वाली मीनिंग काम करेगी। और जो डायरेक्ट हमने बताया है इसमें कि जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है उनको निकाल दो, बाकी को लिख दो, तो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाता है। मगर ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं। तो हम क्या करेंगे, बी माइनस सी, सी हमारे यहाँ पर क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो यहाँ से अब क्या लिखना है, बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं, देखो 2 इसमें नहीं, 4 है नहीं लिखेंगे, 6 इसमें नहीं लिखेंगे, 8 इसमें नहीं, ये आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना। तो ये एलिमेंट किससे घटा दोगे आप, किससे घटा नहीं दोगे, घटाने का मतलब नहीं, ये एलिमेंट किससे निकाल दोगे, यूनिवर्सल सेट से निकाल दोगे। तो हम b माइनस सी का हम क्या करें, कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालें, तो ये 2 और 8 इससे निकाल दो, बाकी बचे हुए लिख लो 1 3 4 5 6 7 9। ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री सेट से कुछ रूल भी सीख लिए, और उससे कुछ एक एग्जाम्पल के बेस से हमने कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना भी सीख लिया, और हमने सिमेट्रिकल डिफरेंस भी समझ लिया। सिमेट्रिकल डिफरेंस एक बार सिंपल रिवीजन कर लेते हैं। इसका सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिकल डिफरेंस कुछ नहीं है, केवल यदि मान लो कोई दो समुच्चय हैं हमारे, और दो समुच्चय का हम सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारी मीनिंग ये कहती है कि ए का डिफरेंस करो बी के साथ, और बी का डिफरेंस करो ए के साथ, और उन दोनों का क्या कर दो, हमारा यूनियन कर दो, तो हमारा वो क्या निकल आता है, सिमेट्रिकल डिफरेंस निकल आता है। ऐसे भी समझ में नहीं आता, तो ऐसे याद रख लो, यदि दो समुच्चय हैं ए और बी, और दोनों समुच्चय में वो एलिमेंट लिख लो जो दोनों समुच्चय में कॉमन है, वो निकाल दो, बाकी एलिमेंट लिख लो, ठीक है। तो हमारा क्या निकल आएगा, सिमेट्रिकल डिफरेंस निकल आएगा। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री सेट के कुछ इसके गुण देखे थे। तो हम क्या था, पहला हमारा पूरक नियम था कि ए का हम यूनियन करें ए के कॉम्प्लीमेंट्री सेट से, तो हमारा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ए का इंटरसेक्शन करें कॉम्प्लीमेंट्री ए के सेट से, तो हमारा क्या आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा, ठीक है। ये जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें सारे ये चीज मिलने वाले, सारे रूल मिलने वाले, इस वजह से ये कंप्लीट याद होने चाहिए, ठीक है। दो फॉर्मूले और हैं, वो लिख लो। उसके बाद हमारे चैप्टर फर्स्ट का सारा कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा, केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचेंगे, वो हम दो एक्सरसाइज में करा देंगे। तो हमारे क्या है, दो फॉर्मूले और देख लो। तो देखिए, टू फॉर्मूले मतलब दो फॉर्मूले और हैं, ये किसके लिए हैं, ये क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए होंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन को एक साथ कैसे ऐड करके हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कह रहा है एन यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर है, फिर हम कह रहा है कि ए यूनियन करो बी का इस एन के साथ, तो ये फॉर्मूले की तरह खुल जाता है कि एन बी प्लस एन, नहीं यहाँ पर क्या है, एन ए है, ठीक है, एन ए
प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रैक्टिकल वैल्यू के लिए हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, तो वहां पर यूज करेंगे, फिर देखते हैं वहां पर वहीं तो समझेंगे, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ। 3 सेट के लिए क्या कह रहा है कि यदि एन वैल्यू के साथ कि मैं ए का यूनियन करूं बी और बी का यूनियन करूं सी के साथ, तो ये फॉर्मूला ऐसे खुल जाता है कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस ए मतलब ए इंटरसेक्शन में सी, यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी और प्लस क्या आ जाएगा क्या आपका ए एन ए ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये दो फॉर्मूले याद कर लेना जब तक मैं एक्सरसाइज करूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और हमारा 2 एक्सरसाइज मतलब 2 वीडियो में, यहाँ तक है एक ही वीडियो में एक्सरसाइज करा लूंगा, 2 वीडियो लग जाएंगे आराम से, क्योंकि बड़े बड़े सवाल नहीं लास्ट में। पहली और दूसरी एक्सरसाइज तो केवल मौखिक हो जाएगी, कुछ टेंशन लेने की नहीं है उसमें। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कराएंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर का सारा जितना भी कॉन्सेप्ट था हमने कंप्लीट करा दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।